पौध खरीद में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जब जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक मनोज मेश्राम से सवाल किए तो वो कैबिन छोड़कर चले गए। भीतरखाने से खबर है कि घपले करने वाले अधिकारियों को बचाने में मंत्रालय के अफसर जुट गए हैं, क्योंकि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक मनोज मेश्राम का पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेश्राम वही अधिकारी हैं जिन्होंने 6 माह की डिटेल जांच के बाद पौध खरीदी घोटाले का खुलासा किया, लेकिन मेश्राम की चुप्पी के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन्हें मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई है। मनोज मेश्राम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उप संचालक राजेश रजौरिया ने अधिकारियों से निजी नर्सरी संचालकों को भुगतान कराया। मामला था, उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही है? तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल भी हैं जिसने खुलासा किया, वो अधिकारी आखिर मौन क्यों है? ये सबसे पहला सवाल। कुछ और सवाल भी हैं। क्या मेश्राम को मिली है मुंह बंद रखने की हिदायत, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया, चुप्पी उनकी तरफ से साधी गई। क्या घोटालेबाज अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है? ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा गया, वो इस पूरे मामले पर चुप रहे। इसके अलावा पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले को क्या दबाने की कोशिश हो रही है? पौध खरीदी घोटाले में फंसे अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये चुप्पी क्यों है? क्या चुप रहने की हिदायत दी गई है, या फिर घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश? पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले को दबाया जा रहा था, और आपको बता दें अब जाकर खुलासा हुआ है। जब जी मीडिया की टीम ने उनसे जानने की कोशिश की, उनसे पता लगाने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, तो उनकी तरफ से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बता दें उनकी तरफ से एक भी शब्द जो है वो इस पूरे मामले को लेकर नहीं कहा गया। और हरीश दिवेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर, और हमारे साथ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत के मिश्रा जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। हरीश जी, जो पूरा मामला सामने निकल के आया, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर हुआ, लेकिन मेश्राम की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा तो जरूर किया गया, लेकिन जी मीडिया की टीम जब उनसे सवाल पूछती है, जब उनसे जानने की कोशिश करती है, तो वो कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं। एक शब्द भी उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? देखिए, जिस तरह से अब शुरुआत में घोटाले की शिकायत हुई, उसके बाद जांच हुई, मेश्राम को जांच दी गई, तब तक ऐसा लगा था कि इस मामले में जांच होगी और जरूर कार्रवाई हो। मेश्राम ने पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ 6 महीने लगाए, मैदान में गए, एक एक नर्सरी में गए, एक एक मतलब जहाँ जहाँ खरीदी बताई गई उनसे संपर्क किया। जब घोटाला सामने आया कि 2 करोड़ रुपए का पौधरोपण घोटाला किया गया, एक पौधा खरीदा नहीं गया, 2 करोड़ का भुगतान किया गया, जब जांच रिपोर्ट बना के मुख्यालय भेजी गई, वैसे ही मेश्राम को सीधी धमकी पहुंच गई कि अब मुंह नहीं खोलेंगे, आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, चुप बैठेंगे। उसके बाद मेश्राम ने मुंह पे ताला लगा लिया। जब हमने बात करने, हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की, तो भागते नजर आए। लेकिन शिल्पा, इसमें बताऊंगा सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले का जो विसिल ब्लोअर है, एक वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं NPS बुंदेला, वो उन्हें भी धमकी लगातार मिली, लेकिन वो एक दमंग अफसर माने जाते हैं और वो खुल के भ्रष्टाचार के लिए सामने आ गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, मैं जी मीडिया MPCG के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बुंदेला जी ने किस तरह शिकायत की और क्या रहा। शिल्पा जी हमारे साथ बने हुए हैं। बुंदेला जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप जो सवाल पूछेंगे वो इसका जवाब देंगे। शिल्पा। बिल्कुल। हितेश जी भी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से बन चुके हैं। सबसे पहले मैं बुंदेला जी से पूछ लेती हूँ यहाँ पर, जिन्होंने जो विसल ब्लोअर इस पूरे मामले में है। बुंदेला जी, एक बार आप विस्तार से बताइएगा यहाँ पर, ये जो पूरा प्रकरण है, दबाने की किस तरीके से कोशिश की गई, क्योंकि आपको निलंबित भी कर दिया गया था, कोर्ट की तरफ आपने रुख किया, वहां से बहाली मिली, ये पूरा प्रकरण कैसे सामने आया? बुंदेला जी, पूरा प्रकरण सामने कैसे आया और क्या किस तरह घोटाला, एक थोड़ा विस्तार से बताएंगे, छोटे समझे। सर, इसमें क्या था, ये नमामि देवी नर्मदे में जो प्लांट खरीदी का मामला था, इसकी टेंडर कमेटी में मैं सदस्य सचिव था। तो मेरे को ऑर्डर करके बोला गया कि आप उसके टेंडर बनाइए। तो मैंने टेंडर बनाया, और टेंडर में मैंने शर्त रखी कि भारत सरकार ऐसी नर्सरियाँ धारक या ऐसी विपणन संस्थाएँ इसमें भाग ले सकेंगी जो कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में कहीं जिनका प्रमाणीकरण हो, अनुशंसा की गई हो, वो अधिकृत हो। इसके बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, मैं यहाँ से छतरपुर पोस्टिंग हो गया। फिर इसके बाद जब 22 मार्च 2020 को जब वो टेंडर निकला और मैंने पढ़ा,
तो मैंने देखा कि इन्होंने जो है जो इसमें शर्तें थी वो मेरे जो टेंडर बनाए शर्तें उससे काफ़ी कुछ में कुछ चेंज किया। उसके बाद जब मुझे मालूम चला कि गलत करने जा रहे हैं, इससे फर्जी संस्थाओं को लाभ मिलेगा, तो मैंने तत्कालीन जो हमारे डायरेक्टर महोदय थे उनसे भी और भी लोगों से मैंने कहा कि ये गलत है, ऐसे में गलत लोगों को फायदा मिलेगा। एक आवेदन भी हस्तक्षेप किया था यहाँ पर बुंदेला जी, लेकिन उस पूरे प्रकरण को तब दबाने की कोशिश की गई और जो हमने खबर पड़ी उसके मुताबिक जो हमने दर्शकों को भी दिखाई कि आपको भी इसमें फंसाने की कोशिश की गई। हितेश बाजपेयी साहब हमारे साथ है बीजेपी से, के मिश्रा जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से। हितेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, ये पूरा प्रकरण हुआ सर, अब तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि अब तो पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, करोड़ों की धांधली हुई इस पूरे प्रकरण में। ये प्रकरण हमेशा उठता है, विधानसभा में भी इसके सवाल जब उठे थे तो प्रशासकीय स्तर पर जो जवाब आए थे वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है उस समय की रिपोर्टिंग के आधार पर कि जवाब यही थे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उसके पश्चात जब ये बातें किसी भी प्रकार से उसके बाद भी अनियमितताएं यदि आती हैं तो मुझे लगता है प्रशासकीय भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार सख्त है और इसमें किसी भी प्रकार की ढील रखी जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। तो प्रकरण जैसे ही दर्ज होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक, के मिश्रा जी, हितेश बाजपेयी को आपने सुना, प्रकरण जैसे ही दर्ज होगा कार्रवाई होगी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देखते हुए? शिल्पा जी देखिएगा, इस मामले को तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले से उठाया था और यह मामला 6 करोड़ 67 लाख पौधों से जुड़ा हुआ है और लगभग 650 करोड़ के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। हमने सारा कैलकुलेट कर मध्य प्रदेश की मीडिया को मामला बताया था कि गड्ढे खुदाई के लिए कितना खर्चा हुआ है और बाल्टियां कितनी खरीदी गई जो पानी डालने का छारा होता है, मग्गे कितने खरीदे गए हैं, पौधे की औसत कीमत एक की कितनी है, तो 6 करोड़ 67 लाख पौधों की कीमत कितनी होगी। और हमने प्रधानमंत्री जी को भी ये पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी 3 बार मेल पर दी थी कि जब वो समापन करने प्रधानमंत्री जी आए थे मंडला में, तब हमने उनसे निवेदन किया था कि ये पूरी यात्रा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, कृपा कर आप इस भ्रष्टाचार में अपनी सहभागिता को दर्ज मत कराइए। वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है, कैलकुलेटेड किए हम लोगों ने पूरे की कितना कितना खर्चा इसमें हुआ है। और लोकायुक्त को भी हमने ये मामला सौंपा था। आज तक लोकायुक्त से हमें किसी भी तरह के कागजात के लिए उसके सत्यापन के लिए बुलावा नहीं आया है। और शिल्पा जी, मैं तो जी इंडिया की टीम को बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा कि आज पूरे मामले को आपने फिर एक नए सिरे से प्रारंभ किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और यह मामला 6 करोड़ 67 लाख पौधों से जुड़ा 650 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है और एक पौधा भी अभी जीवित स्थिति में नहीं है और ये तो छोटे अधिकारी भी शिकंजे में आए हैं। ठीक, यानी कि कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। के मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हितेश बाजपेयी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हरीश दिवेकर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने हुए, उनके साथ बुंदेला जी हैं। हरीश जी हमारे साथ, हितेश जी भी हैं, के मिश्रा जी भी, बुंदेला जी भी हैं। आप कोई सवाल करना चाहें? जी, मेरा सवाल पहले बाजपेयी जी से है। बाजपेयी जी, जब एक उद्यान की विभाग का अफसर विसिल ब्लोअर बन के मामला शिकायत करता है, शिकायत के बाद जांच होती है, जांच में 15 दिन पहले वहाँ के जो सहायक संचालक राजेंद्र राजौरिया दोषी पाए जाते हैं, अन्य अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद दूसरी जांच रिपोर्ट होती है, दूसरी जांच में भी दोषी पाए जाते हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 40 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है, तो क्या कोई संरक्षण दे रहा है, वरिष्ठ स्तर पर संरक्षण मिल रहा है, क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? देखिए हरी जी, 2-3 बातें मैं कह दूं। एक तो के मिश्रा जी का जवाब यदि अनुत्तरित रह जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। और आपको भी याद होगा हरी जी कि जब इनकी 15 महीने की सरकार रही उस दौरान आपके ही विभाग और मंत्री द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी अनियमितता या घोटाला इस विषय में नहीं हुआ है। ये मेरे को फ्लोर ऑफ द हाउस की प्रोसीडिंग बहुत अच्छे से याद है और आपको भी ध्यान होगा। चाहे इस विषय को लेकर बात हो, चाहे सिंहस्थ के विषय को लेकर बात हो, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन 15 महीने के दौरान ये एक बार भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, प्रशासकीय अनियमितताओं की जहां तक बात है और जिन बातों की तरफ विसिल ब्लोअर जी ने इशारा किया है, ऐसी बातें जब संज्ञान में राजभवन के आई, आप स्वयं बता रहे हैं, तब मार्च 2020 में जैसा आपने ही बताया है, इसकी जांच के आदेश हुए हैं और जो संयुक्त संचालक आदेश कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर
मुझे लगता है कि आगे केस दर्ज होने की बात होगी ही। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो उनकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। बिल्कुल, तो आगे बिल्कुल वाजपेयी जी, मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि जिस तरह से आज मंडी सचिव को इंदौर में निलंबित किया गया मात्र इसलिए कि मंडी का उन्होंने आज बंद रखा, कांग्रेस का भी बंद था, एक छोटे से पुराने आरोप निकाल के निलंबित कर दिया। यहाँ 40 करोड़ का घोटाला प्रमाणित है, जांच हो गई, जांच रिपोर्ट आ गई, 15 दिन से जांच रिपोर्ट मंत्रालय और उद्यान की संचालक के बीच में झूल रही है, लेकिन अभी तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। तो क्या ऐसा माना जाए, दूसरी ओर जिस तरह आपने कांग्रेस का नाम लिया, क्या बॉल इधर से उधर घूमती रहेगी, कांग्रेस भाजपा की तरफ, भाजपा कांग्रेस पर बॉल डालती रहेगी, भ्रष्टाचारी बचे रहेंगे? कौन भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहा है? जब जांच रिपोर्ट आ गई, अब प्रमाण आ गए सामने, अब तो कार्रवाई करना है, तो फिर देरी क्यों हो रही? सवाल मेरा सिर्फ इतना है। हरीश जी, ये पूरी प्रशासकीय प्रक्रिया है और ऐसा कोई टेंडर नहीं होगा जिस टेंडर में हम इस प्रकार की कमियां भी नहीं निकाल सकते हैं। और मैं इस बात से भी नहीं नकारता हूं कि प्रशासकीय स्तर पर कई टेंडर्स में कई बातों को दृष्टिगत रखते हुए कई बार जो शर्तें होती हैं डाइल्यूट भी की जाती हैं और सख्त भी की जाती हैं। और जो आगे चलकर प्रश्नों के मैं टेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ वाजपेयी, टेंडर की बात, सवाल टेंडर का नहीं है, सवाल इस बात का है कि पौधे खरीदे ही नहीं गए, बिना पौधे खरीदे भुगतान कर दिया गया। ये जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है। टेंडर की बात तो हम मान सकते हैं, तकनीकी हो सकती है, पर जब पौधे खरीदे ही नहीं गए, नर्सरी मौजूद ही नहीं है, उन्हें भुगतान कर दिया गया, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है और कागजों में जांच रिपोर्ट आपके विभाग के अधिकारी ने की है, सब कुछ सामने है, फिर कार्रवाई की देरी क्यों? सवाल इस बात का है। हरीश जी, यदि प्रशासकीय स्तर पर जांच में जांच अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित है तो ये सीधा ईओडब्ल्यू का और इसका केस ही है, ये इसमें कोई ओपन एंड शट केस है ये, जो कि अंततः जांच एजेंसी के पास जाएगा, अमानत में खयानत को लेकर जाएगा, आर्थिक अपराध ब्यूरो को जाना ही है ये केस। तो प्रशासकीय भ्रष्टाचार को लेकर जो नियम और कायदे बने हुए हैं वो तय हैं, प्रक्रियाएं तय हैं, तो उसमें कोई बाधा थोड़ी ना पहुंचा रहा है। आप बताइए कौन उसमें बाधा पहुंचा रहा है? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, 15 दिन का सवाल मेरा ये था। अब मिश्रा जी से मेरा सवाल है, मिश्रा जी आप बार बार कह रहे हैं कि आपने 2018 के पहले भ्रष्टाचार खोला था और आरोप लगाए थे, लेकिन 15 महीने का समय आपको भी मिला, लेकिन जब 15 महीने की सरकार आपकी रही तो आप लोग मुंह में गुड़ रख के बैठे रहे और उसी भ्रष्टाचारी अफसर को संरक्षण मिलता रहा। अब सरकार आपकी चली गई तो वापस से आप कह रहे हैं नहीं, जब सरकार आएगी तब कार्रवाई करेंगे, तो ये कौन सी बात हुई? हरीश जी, मैं एक और बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन आपके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला फिर प्रकाश में आ गया है। जब यह मामला हमने उठाया था तो एक बहुत बड़े अधिकारी ने अपने विश्वस्त के माध्यम से मुझे ये कहलवाया था कि इस चक्कर में आप ना पड़ो, 2 साल आपकी सजा हो गई है व्यापम में, हर मामले में आप कलेक्टर मत बना करो, ये शब्द थे। और लोकायुक्त में मैंने खुद सौंप कर आया हूँ, आज तक लोकायुक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं है। फिर जब कमलनाथ जी को हमारे तत्कालीन वन मंत्री उमंग संगार जी ने जांच की फाइल दी थी, उस बीच में लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी। और देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा कागजों पर होता है और वो बुलाया नहीं जा सकता है। हम फिर उसको उठाएंगे और मैं फिर उसको उठाऊंगा। नहीं मिश्रा जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। नहीं, सवाल में ही खड़ा हुआ जो वाजपेयी जी से सवाल था, वही सवाल आपसे, इतना समय क्यों लग गया? 15 महीने में आचार संहिता 2 महीने की लगी होगी, 3 महीने की लगी होगी, उसके बाद तो आपके 12 महीने, साल भर, 10 महीने, 9 महीने। कार्रवाई के लिए तो 1 घंटा लगता था, अब 1 मिनट लगता है। आप सरकार में थे, सरकार आपकी थी, आप तो तत्काल कार्रवाई कर सकते थे जब प्रमाण आपके पास थे, फिर क्या इश्यू था? हरीश जी देखिएगा, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी की मेमोरी बहुत शार्प है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर जो कार्रवाई हुई वो मुझे मालूम है। तो हरीश जी, डॉक्टर साहब को यह भी मालूम होगा कि इस मामले को हमने कितनी ताकत से उठाया था। और मैं और कह रहा हूँ कि इसमें मनरेगा के बजट का भी इस्तेमाल किया गया था। पूरी यात्रा में जितना खर्चा हुआ है, मनरेगा का पैसा नमामि देवी नर्मदे यात्रा के नाम पर खर्च हुआ था, जिसमें किसे टेंडर दिया आरती करवाने का, किसे रात के भोजन की व्यवस्था थी, किसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज था, वो सब 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एक आरती होती थी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लोकायुक्त को दिए हैं, मगर आज तक लोकायुक्त ने उस मामले को नहीं उठाया। उसका जिम्मेवार कौन है? ना, हर बिंदु पर भ्रष्टाचार समाहित था और सारे मामले हमने उठाए। और प्रधानमंत्री जी उसके साक्ष्य के 3 बार प्रधानमंत्री जी को हमने मेल पर। लेकिन विपक्ष में मिश्रा जी सवाल यही है, विपक्ष में आने के बाद ही भ्रष्टाचार दिखता है।
मिश्रा जी, सवाल ये विपक्ष में आने के बाद ही भ्रष्टाचार दिखता है, सत्ता में आने के बाद नहीं दिखता। सवाल वहीं खड़ा है। वो सवाल वाजपेयी जी से भी है, वो सवाल आपसे भी है। कांग्रेस भाजपा पे, भाजपा कांग्रेस वोट डाल रही है और भ्रष्टाचारी अफसर फल फूल रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कागजों में पौधा खरीदी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा? जो मुख्यमंत्री को नहीं समझ रहे, मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट थी नमामि देवी नर्मदे योजना, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया। मुख्यमंत्री तक अफसर बात नहीं पहुंचा रहे। कौन अफसर हैं जो मुख्यमंत्री तक बात जाने से रोक रहे हैं? कौन अफसर हैं जो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं? इसका जवाब तो वाजपेयी जी को भी देना होगा, और आपकी सरकार रही तो आपने भी 15 महीने नहीं किया तो आपको भी जवाब देना होगा। जनता तो जवाब जानना चाहती है। कम से कम आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं करिए साहब, इसका जवाब दीजिए मिश्रा जी। 15 महीने की सरकार में जो आपने लगाया, लोकायुक्त भी आपके अधीन था, लोकायुक्त से कर सकता, आपकी सरकार थी, आप जांच करा लेते, लोकायुक्त की जरूरत क्या थी? आप ही कार्रवाई कर देते। देखिए, उसके लिए मैं खुद दोषी मानता हूं, अपने आप को मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। और जिन लोगों ने धर्म के नाम पर पैसा खाया है, यदि आप और हम उन्हें माफ भी कर देंगे, सरकारें और व्यक्ति उन्हें माफ भी कर देगा, मगर ईश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम ईश्वर को बहुत मानते हैं हर एक चीज। और आपके रूप में, ऐसे इंडिया के रूप में फिर कोई ना कोई एजेंसी निकलेगी जो इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेगी, और हम आपके साथ खड़े होंगे, और हमसे गलती हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं। शिल्पा जी, मेरे साथ बुंदेला जी बने हुए हैं, मैं एक बार उनसे पूछता हूं कि पूरे मामले में किस तरह का भ्रष्टाचार में कौन दोषी है, किस तरह की बातें सामने आई, जो दस्तावेज हैं। बुंदेला जी बताएंगे आप पूरे मामले में जो प्रारंभिक रूप से जांच आ रही है, जो कागज आपने शिकायत की, कौन दोषी कौन निकल कर आ रहा है? इस पूरे घोटाले में जो मुख्य दोषी हैं वो राजेंद्र कुमार राजौरिया जी है। क्या है राजेंद्र कुमार राजौरिया? संचालक उद्यान संचालनालय में पदस्थ है, नमामि देवी नर्मदे के प्रभारी अधिकारी रहे हैं, वही पिस्टोर का अधिकारी टेंडर में रहे हैं। उन्हीं ने सारा साठ गांठ करके पूरा टेंडर को फर्जी करके। क्या एक उप संचालक इतने बड़ा घोटाला कर सकता है और इतना घोटाला कर बच सकता है इतने लंबे समय से? क्या अकेला कर सकता है? ये संभव नहीं है। राजेंद्र कुमार राजौरिया के पास पीछे सारे काफी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता। जब आप जांच इसकी आप करेंगे तो पता चलेगा इसमें कितने लोग, बहुत ही बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। देखिए शिल्पा, जिस तरह से बुंदेला जी साफ तौर पे बोल रहे हैं कि उप संचालक ने घोटाला किया, मुख्य जो आरोपी वो उनके ऊपर उंगली उठ रही है, जांच रिपोर्ट में भी नाम उनका आया है, लेकिन बुंदेला जी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि अकेले उप संचालक की बस की बात नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। चूंकि बुंदेला जी खुद एक शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मतलब उद्यान विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं, और इसलिए उनकी सीमा है, अपने सिविल आचार संहिता नियम के तहत बोल नहीं सकते। लेकिन चूंकि विसिल ब्लोअर हैं तो अपने आचार संहिता नियमों के तहत उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है, नमामि देवी नर्मदे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है कि किस तरीके से घोटाला बिल्कुल, और दांधली इस पूरे मामले में की गई है, करोड़ों की हरीश। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अब सरकार जो है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द स्टेप लेगी, एक्शन लेगी। उन तमाम अधिकारी जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हरीश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।